Dear students, welcome to all in my lecture। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है कन्फिगरेशनल नोटेशन। देखिए, कन्फिगरेशनल नोटेशन का अर्थ ये है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम जनरली कार्बन से जो अलग अलग ग्रुप्स जुड़े होते हैं उसमें डिफरेंट ग्रुप्स का स्पेस में अरेंजमेंट किस तरह से होता है उसे हम लोग अलग अलग प्रकार से डिनोट कर सकते हैं कि ये किस तरह से इसे व्यक्त करते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये तीन तरह से जनरली हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है RS, सेकंड है DL और तीसरा है EZ नोटेशन है। तो देखिए, RS जो नोटेशन है ये एब्सोल्यूट ये नोटेशन है। R का मतलब है ये रेक्टस और S का मतलब है ये सिनिस्टर। तो देखिए, ये किसी भी ये कंपाउंड में जब ये कोई भी कायरल कार्बन एटम होता है या एसाइमेट्रिक कार्बन एटम होता है उसे जो अलग अलग ग्रुप्स जो जुड़े होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं उसकी प्रायोरिटी तय की जाती है। उसी तरह से ये देखिए, DL जो नोटेशन है ये रिलेटिव जो है ये इस तरह से ये कन्फिग्रेशन है। और इसमें क्या है कि ये जो लोएस्ट जो ग्रुप होता है उसके बाद वाले जो ये साइमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं उससे जो जुड़ा हुआ ग्रुप अगर ये राइट साइड की तरफ होता है तो D हम लोग नोटेशन देते हैं, और L जो है वो अगर क्या है कि लेफ़्ट साइड में होता है तो इसे L नोटेशन देते हैं। और EZ जो है वो ये नोटेशन है। ये अल्कीन सिस्टम में या ये सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स में हम लोग ये जनरली देते हैं। और अगर ये जनरली अल्कीन में क्या होता है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो दो कार्बन पर ये चारों ग्रुप्स अगर अलग अलग लगे हुए हैं तो उस केस में ये EZ नॉमेनक्लेचर दिया जाता है। तो इसे हम लोग क्या हुआ कि जो ये तीनों जो नोटेशन हैं RS, DL एंड EZ ये एक एक करके ये डिस्कस हम लोग करेंगे। ये देखिए, ये जो DL कन्फिग्रेशन है इसे क्या है कि ये इसके लिए हम लोग जो कोई भी कंपाउंड है उसका उसे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में एक्सप्रेस करते हैं। इसमें देखते हैं कि ये दो जो लाइंस होते हैं एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होते हैं, और जो जहाँ ये एक दूसरे को लाइन बाइसेक्ट करता है वहाँ पर ये एसाइमेट्रिक कार्बन एटम होता है। और उससे ये जो सबसे ऑक्सीडाइज्ड जो सिस्टम ये ग्रुप्स होता है वो सबसे टॉप पर रखते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि ये जो लोएस्ट जो ग्रुप होता है उसके पास वाले जो कार्बन एसाइमेट्रिक कार्बन होते हैं तो उसमें हम लोग क्या है कि ये अगर उसके बाद उसके पास जो ग्रुप अगर राइट साइड में है तो इसे क्या है कि ये D कन्फिग्रेशन दिया जाता है, और अगर लेफ़्ट साइड में है तो L कन्फिग्रेशन दिया जाता है। जैसा कि देखिए, ये अमीनो एसिड में लिया गया है। ये सबसे जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है यहाँ पर COO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन है ये। और यहाँ पर देखिए उसके नेक्स्ट जो ये कार्बन है एक दूसरे को ये परपेंडिकुलर ये लाइन से ये डिनोट किया गया है। इससे जो ये और जो है वो ये लोएस्ट ग्रुप है इसके बास वाले कार्बन से NH3+ जुड़ा हुआ है, और ये लेफ़्ट साइड में है तो ये L कन्फिग्रेशन इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, इसमें ये NH3+ ये राइट में है इसलिए ये D कन्फिग्रेशन दिया गया है।
अब इसका देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ये कंपाउंड है ये ग्लिसरल्डिहाइड, इस बेसिस पर ये जो दूसरे जितने कंपाउंड्स हैं इन्हें ये डीएल नोटेशन ये से हम लोग ये इसको एक्सप्रेस करते हैं। और देखिए ये डीएल क्या है कि ये कैपिटल डी है और कैपिटल एल है, इसे ये स्मॉल डी और स्मॉल एल से हम लोग ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो स्मॉल डी और स्मॉल एल ऑप्टिकल रोटेशन को ये डिनोट करते हैं, जिसे डेक्स्ट्रो और लिवो कहा जाता है। तो देखिए ये कैपिटल ए डी है और कैपिटल एल है। देखिए सबसे पहला जो ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें टॉप में ये अल्डिहाइडी ग्रुप है, उसके बाद वाले जो कार्बन है उसे OH ग्रुप ये लेफ़्ट साइड में लगा हुआ है और हाइड्रोजन राइट साइड में है, और नीचे क्या है कि ये CH2OH लगा हुआ है यहाँ पर ये। तो इसका जो ये नोटेशन होगा कन्फिग्रेशनल वो L, और इस तरह से ये L ग्लिसरल्डिहाइड ये कहलाएगा। और दूसरा जो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है डी ग्लिसरल्डिहाइड, इसमें क्या है जो सबसे नीचे ग्रुप है CH2H, उसके बाद जो कार्बन है उसे OH जो ग्रुप लगा हुआ है वो राइट साइड में है, इसलिए ये डी ग्लिसरल्डिहाइड कहलाता है। इस जो है वो सिस्टम को हम लोग क्या है कि ये यहाँ दूसरे सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एक से ज़्यादा ये जो वो एसाइमेट्रिक कार्बन एटम हो। अब यहाँ पर हम लोग क्या है कि एक ही कार्बन एटम वाला देखिए ये मैंडेलिक एसिड यहाँ पर है ये, और ये सबसे जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ये यहाँ पर COOH, और नीचे में फिनाइल ग्रुप है। इसके ये पास वाला जो एसाइमेट्रिक कार्बन एटम है उसे OH ग्रुप राइट साइड में है, इसलिए डी इसमें ये नोटेशन दिया गया है। और यहाँ देखिए ये जो दूसरा कंपाउंड है मैलिक एसिड है, ये डी मैलिक एसिड यहाँ पर लिया गया है। पर देखिए ये इसमें भी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे टॉप में है, और ये CH2COOH ये नीचे में है ये, और ये इसके नेक्स्ट वाला जो एसाइमेट्रिक कार्बन एटम है यहाँ इससे जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो राइट साइड में है, इसलिए ये डी मैलिक एसिड यहाँ ये हुआ। अब देखिए यहाँ क्या है कि ये नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल हम लोग ले रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा यहाँ पर ये एसाइमेट्रिक कार्बन एटम है। देखिए यहाँ पर ये डायोल है। अब ये देखिए ब्यूटेन 2L और ये 3D डायोल है। इसमें देखिए वो ऑक्सीडाइज फॉर्म नहीं बल्कि यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, ऊपर सबसे टॉप में और बॉटम में। तो अगर ऊपर से यहाँ काउंटिंग करते हैं तो क्या है कि ये 2 पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में, इसलिए 2L दिया गया है, और 3 पर यहाँ पर जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो ये राइट साइड में है, इसलिए 3D इसको नोटेशन दिया गया है। उसी तरह से ये 2D हाइड्रोक्सी, 3D मिथाइल, और ये 3L हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 2D, इसलिए कि 2 कार्बन पर जो OH ग्रुप है ये राइट साइड में है, और 3rd कार्बन पर यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है वो भी राइट साइड में, इसलिए डी नोटेशन, और ये OH ग्रुप है ये लेफ़्ट साइड में है, इसलिए ये 3L दिया गया है। उसी तरह से देखिए ये साइक्लोपेंटेन ये जो डायोल है यहाँ पर देखिए ये 3D मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1D और 2D डायोल यहाँ पर है। ये 3D ये मिथाइल ग्रुप क्या है कि ये राइट साइड में है, इसलिए डी नोटेशन है। 1 पर जो OH ग्रुप है ये राइट साइड में है, इसलिए डी नोटेशन, और ये 2nd पर भी जो OH ग्रुप है यहाँ ये ये OH ग्रुप राइट साइड में है, इसलिए ये डी नोटेशन। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड है ग्लूकोज का, इसमें हम लोग इसका ये कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करते हैं।
कि ये जो नोटेशन होगा उसमें क्या दिया जाएगा। देखिए इसमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो अल्डिहाइडिक है और दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब देखिए ये इसमें ये टोटल 6 कार्बन हैं, जिसमें 4 क्या है कि ये कायरल कार्बन है या साइमेट्रिक कार्बन एटम है। सबसे टॉप में CHO ग्रुप है और बॉटम में CH2OH ग्रुप है। तो ये जनरली जहाँ एक से ज़्यादा इस तरह के जो कायरल कार्बन एटम होते हैं, तो उस केस में जो लोएस्ट ग्रुप जो होता है उसके पास वाले कार्बन एटम पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, उसमें अगर वो राइट साइड या लेफ़्ट साइड में है, उस बेसिस पर हम लोग ये D या L कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। तो ये देखिए इसमें जो D ग्लूकोज है, सबसे लोएस्ट जो ग्रुप है CH2OH, उसके बाद जो कार्बन है एसाइमेट्रिक कार्बन, उसे OH ग्रुप है, ये राइट साइड में है। ये येलो से इसको मार्क किया गया है, इसलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशनल नोटेशन होगा वो D होगा। उसी तरह से दूसरा जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे लोएस्ट ग्रुप है CH2OH, उसके बाद जो एसाइमेट्रिक कार्बन एटम है उससे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये लेफ़्ट साइड में है। इसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड येलो कलर से यहाँ मार्क्ड किया हुआ है, तो इसीलिए इसे ये L ग्लूकोज कहा गया। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशनल नोटेशन है D और L का, ये किस तरह से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं ये। और मेनली इसमें जो स्टैंडर्ड है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड को लिया गया है, और उस बेसिस पर देखते हैं कि जो सबसे जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है फंक्शनल ग्रुप, उसको टॉप पर रखते हैं, और सबसे जो लोएस्ट ग्रुप है उसके बाद वाले एसाइमेट्रिक कार्बन पर जनरली ग्रुप्स राइट में है या लेफ़्ट में है, किस तरह से है उस बेसिस पर डिसाइड करते हैं ये D कॉन्फ़िगरेशन होगा या L कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके हम लोग अब ये देखते हैं यहाँ पर ये EZ ये नॉमेनक्लेचर है, ये और ये EZ नॉमेनक्लेचर या EZ ये जो कॉन्फ़िगरेशनल नोटेशन है, इसे हम लोग जनरली उस अल्किन सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये जैसे ये सिस ब्यूटीन है और ये दूसरा है ये ट्रांस ब्यूटीन। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दोनों कार्बन पर एक तरफ हाइड्रोजन है और दो नीचे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो ये एक तरफ है, ये मिथाइल ग्रुप एक तरफ है और हाइड्रोजन एक और है, तो ये 6 2 ब्यूटीन कहलाता है। और उसी तरह से ये दूसरा जो है वो मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में है, हाइड्रोजन भी अपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांस 2 ब्यूटीन कहलाता है। तो इसे क्या ये Z2 ब्यूटीन भी, ये पहले वाले को Z2 ब्यूटीन कह सकते हैं और दूसरे को E2 ब्यूटीन कहते हैं, लेकिन इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सिस और 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन कहना ही ज़्यादा सही होगा। लेकिन ये जो नीचे जो अल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जो पहला कार्बन है उससे एक में क्लोरो और दूसरे पर हाइड्रोजन, दूसरे पर ये है ब्रोमो और ये फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ। ये चारों जो फंक्शनल ग्रुप हैं अलग अलग हैं। तो इसे हम लोग ये देखते हैं कि या तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इसे डिसाइड करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले जो एटम है जो सीधे जुड़े हुए हैं उसके बेसिस पर, या फिर उसके फंक्शनल ग्रुप के मास के ऊपर डिसाइड करते हैं। तो कि ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ये ब्रोमो और फ्लोरो है, तो दोनों में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ब्रोमीन को ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसी तरह से क्लोरो और हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन का ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, तो ये हाई मतलब ये प्रायोरिटी होगा। तो 2 लार्ज ग्रुप्स एक साइड में हैं, इसलिए ये Z जो है वो ये
इसको ये नोमेनक्लेचर दिया गया है। इसका मतलब जो कॉन्फ़िगरेशनल नोटेशन होगा वो Z होगा। उसी तरह से ये दूसरा जो देखते हैं यहाँ पर ही ये ब्रोमो अब क्या है कि एक साइड में है और क्लोरो दूसरे साइड में है। तो ये दोनों क्या है कि ये हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है ये अपोजिट साइड में है, इसलिए ई नोटेशन दिया गया है। और ये Z का मतलब होता है ज़ाओसेमान और ई ये इंटीगिगेन कहलाता है। तो जनरल ये Z है ये कम्प्लीमेंट्री टू सीस है और ई है ये कम्प्लीमेंट्री टू ट्रांस है। तो ये देखते हैं कि ये जो Z नोटेशन है ये देखिए ये जो Z नोटेशन ये गिवन टू दोज अल्कीन सिस्टम इन विच टू लार्ज ग्रुप्स or on the same side, whereas E notation is given to those system in which two large groups are on opposite sides, and it is decided on the basis of atomic number और mass attached to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ये देते हैं। ये देखिए ये अल्कीन सिस्टम है, ये इसमें ये देखिए यहाँ पर क्या कि ये चारों अलग अलग ग्रुप हैं। ये देखिए ये पहले में एक कार्बन है, दूसरे में 2 है, 3 है और इस तरह से ये 5 यहाँ पर है। तो ये 2 जो बड़ा ग्रुप है 3 कार्बन वाला एक तरफ है प्रोपाइल और ये दूसरा 1 2 3 4 5 ये पेंटाइल जो है वो अपोजिट साइड में है। तो उसी तरह से ये मिथाइल और इथाइल अपोजिट साइड में है, 2 बड़े बड़े ग्रुप। तो ये यहाँ पर इसलिए ये इसका नोटेशन जो दिया गया है वो ये दिया गया है। ये दूसरा जो देखिए यहाँ पर और भी ये कंपाउंड्स यहाँ पर लिए गए। देखिए यहाँ पर ये जिसमें 4 अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये देखिए इससे ये 2 बड़े ग्रुप क्या है कि एक साइड में ही यहाँ पर है। तो ये क्या है कि इससे Z नोटेशन ये दिया गया है। ये उसी तरह से देखिए ये 2 ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये 2 एक तरफ ये इथाइल है, दूसरा तरफ हाइड्रोजन है। फिर ये थायोल ग्रुप है और फिनाइल ग्रुप है, 2 बड़े ग्रुप अपोजिट साइड में है। तो इसे ई नोटेशन दिया गया है। फिर इस तरह का ये सिस्टम यहाँ देखिए ये यहाँ पर कि ये ऑक्टाट्राइन है, 3 डबल बॉन्ड है। तो ये देखिए ये 2 4 6 ऑक्टाट्राइन ये पहला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सेकंड कार्बन पर है, सेकंड और थर्ड है। ये 2 जो बड़े ग्रुप हैं वो अपोजिट साइड में है। तो देखिए यहाँ पर ये इसलिए ये नोटेशन है कि 2 ये नेक्स्ट 4 पर जो है डबल बॉन्ड यहाँ 2 बड़े ग्रुप क्या है कि ये एक साइड में इसलिए Z है। उसी तरह से फिर ये जो 6 पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर 2 बड़े ग्रुप अपोजिट साइड में है। तो इसलिए ये है। तो इसका नोटेशन क्या है कॉन्फ़िगरेशन 2E4Z6E है। उसी तरह से देखिए ये इसका कॉन्फ़िगरेशन मिथाइल ग्रुप ऊपर में था, अब क्या है ये नीचे में आ गया है। ये तो ये इसका जो नोटेशन है वो चेंज हो गया है 2Z 4Z और 6E। तो ये डिसाइड करते हैं 2 तरह से इसको EZ नोमेनक्लेचर डिसाइड करते हैं। एक तो या तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है या ग्रुप का या फंक्शनल ग्रुप का मास नंबर के बेसिस पर ये प्रायोरिटी डिसाइड किया जाता है। तो इस तरह से ये 2 तरह के जो कॉन्फ़िगरेशनल नोटेशन है, एक DL है और दूसरा EZ है। ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। अगली क्लास में जो दूसरा ये RS या एब्सोल्यूट जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इसका नोटेशन जो RS होगा हम लोग डिसाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।